हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए होम साइंस के टेक्सटाइल के संभावित प्रश्नों का पार्ट 3 लेकर के आई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ये संभावित प्रश्न हैं जो कि वस्त्र विज्ञान के हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आधारीय तंतु के वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है? आधारीय तंतु के वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है स्पैंडेक्स, बी में है केवलर, सी में है कार्बन और डी में है ग्लास। तो इसमें हो जाएगा स्पैंडेक्स। स्पैंडेक्स हो जाएगा इसका आंसर, आधारीय तंतु के वस्त्रों के लिए स्पैंडेक्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अभिकथन ए में है धागा रहित जोड़ और टांका लघु रेशों के लिए वस्त्रों की सिलाई के लिए एक ठोस वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पे कारण आर में दिया हुआ है, इस प्रौद्योगिकी में संकरी सीवन की क्षमता है जो कम भारी होती है। ऑप्शन में यहाँ पे कूट में दिया हुआ है, दोनों सही है, फिर है दोनों गलत है, सी में है ए सही है लेकिन आर गलत है, डी में है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा धागा रहित जोड़ और टांका लघु रेशों में वस्त्रों की सिलाई के लिए एक ठोस वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। और ये संकरी सीवन की क्षमता है जो भारी कम होती है, लेकिन आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों सही है, दोनों सही होगा। दोनों इसीलिए सही होगा कि वस्त्रों की सिलाई के लिए एक ठोस वैकल्पिक साधन है धागा रहित जोड़ और टांका जो लघु रेशा होता है और लघु रेशा संकरी सीवन की उसमें क्षमता होती है जो कि कम भारी होती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो थर्ड क्वेश्चन है, गारमेंट उद्योग में कटाई ऑर्डर नियोजन का सही क्रम दीजिए। ए में है मार्कर मैकिंग और फैलाव के लिए परिमाण आकार अनुपात निर्धारित करना। दो में है आने वाले ऑर्डर और सामान के अंश की उपलब्धता की जांच करना। तो ये हो गया। अब देखते हैं इसका तीसरा ऑप्शन क्या है। तो इसमें तीसरा में दिया हुआ है, इष्टतम कपड़ा उपयोग के लिए अनुदेश को विकसित करना। फोर्थ में है यह जांच करना कि क्या मार्कर उपलब्ध है या नए मार्कर प्राप्त करने हैं। 5 में है मार्कर मैकिंग फैलाव और कटाई के लिए ऑर्डर। इसका कूट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें देखिए सबसे पहले गारमेंट उद्योग यानी कि कपड़े के जो उद्योग होते हैं उसमें कटाई का जब ऑर्डर मिलता है तो उसमें सबसे पहले आने वाले ऑर्डर के सामान के अंश की उपलब्धता की जांच करना होता है। यानी कि जो सामान आता है उसमें से थोड़े से सामान को निकाल कर उसका जांच किया जाता है। उसके बाद मार्कर मैकिंग फैलाव के लिए परिमाण निकाला जाता है, उसके कितने परिमाण में बनाना, उसका आकार क्या होगा, उसके अनुपात क्या होंगे, ये निर्धारित किया जाता है। तो पहले 2 होगा फिर 1 होगा। तो यहाँ से हम कूट में इसको कर लेंगे, पहले 2 देख लेंगे, उसके बाद 1 किस में है, तो डी में है। इसका आंसर डी यहीं पे सही हो जाएगा। उसके बाद हो गया यहीं पे आंसर। ये जल्दी बनाने का तरीका हुआ। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो आप टिक लगाने के बाद पूरा पढ़ लिया कीजिए। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई परिसज्जा का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके अभिप्राय से करिए। अब सूची 1 में दिया हुआ है अस्थैतिक, बी में इसका ऑप्शन है 1, सूची 1 का 4 ऑप्शन है। ए में अस्थैतिक, बी में अपघर्षण प्रतिरोधी, सी में जीवाणुरोधी और डी में है टिकाऊ प्रेस। सूची 2 में दिया हुआ है ए में टिकाऊपन को रूपांतरित करना, यानी कि इसका जो है ना अभिप्राय इससे मिलना चाहिए, इसका अभिप्राय इससे मिलना चाहिए, तभी दोनों को इसमें मिला पाएंगे। तो इसका भी कूट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए अस्थैतिक का जो होता है उसका तो इससे पहले लास्ट से ही मिला देते, यानी कि टिकाऊ प्रेस वस्तु को परिसज्जा के लिए तैयार करता है।
जीवाणुरोधी देखभाल संबंधी गुणों को संबंधित करता है। जीवाणुरोधी जो होता है वो पर्यावरण को संबंधित करता है, यानी कि सी का यहाँ पे 2 हो जाएगा, सी का 2। तो इसमें सी का 2 किस में आ रहा है, तो यहाँ देखना है हमको, सी का 2 आ रहा है बी ऑप्शन में, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ से मिला लेंगे कि ए में हो जाएगा 5, ए में 5 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कि अस्थितिक का आराम को बढ़ाता है। वैसे तो यहीं पे आंसर हो चुका है। बी में हो जाएगा 1, यानी कि अपघर्षण प्रतिरोधी का हो जाएगा टिकाऊपन को रूपांतरित करता है। और यहाँ पे हो जाएगा जीवाणुरोधी का 2 हो गया, 2 देखभाल उसके 3 हो जाएगा देखभाल संबंधी गुणों को संवर्धित करता है, ये हो जाएगा इसका 3 का, इसका हो गया 2, अपघर्षण प्रतिरोधी हो गया 1, ये बन चुका है। अब चलते हैं 5 क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए कसूती टाकों का मिलान सूची 2 में दिए गए उसके वर्णन से कीजिए। सूची 1 में है गावंती, ऑप्शन इसका ए से लेके डी तक है। सूची 1 में ए में है गावंती, बी में है मुर्गई और सी में है नैगी और डी में है मेंथी। सूची 2 में दिया हुआ है क्रॉस टाका, रफ्फू टाका, जिगजैग रनिंग टाका, 4 में है दोहरा रनिंग टाका, 5 में बटन काज टाका। अब इसका कूट भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें देखना है ये जो कसूती टाका जो होता है ये कर्नाटक का पारंपरिक कढ़ाई है। कसूती टाका जो है कर्नाटक का पारंपरिक कढ़ाई है, उसका मिलान यहाँ पे हमें इससे सूची 2 से करना है। तो इसका वर्णन यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये कसूती टाका का जो है इसका नाम सब है। तो गावंती जो होता है ये दोहरा रनिंग टाका होता है, और मुर्गई जो होता है वो जिगजैग टाका होता है। तो हमें देखना है यहीं पे कि दोहरा रनिंग 4 में है, तो इसका यानी कि 4 होगा, और मुर्गई हो गया जिगजैग, तो इसमें हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मिला लीजिए 4, 4 के बाद 3, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे से इसका आंसर पता चल गया है, फिर भी अगर ज़्यादा जानना है इसके बारे में तो और पढ़ लीजिए। नैनगी का हो जाएगा इसमें 2, यानी कि नैनगी में हो गया रफ्फू काटा, और ये मेंथी में हो जाएगा 1, यानी कि क्रॉस टाका। तो ये इसका मतलब समझ गए होंगे आप, दोहरा रनिंग मतलब 1 से 2 बार उसको सिलाई मतलब उस पर कढ़ाई होगा। और 3 में है मुर्गई, मुर्गई में क्या दिया है कि जिगजैग, यानी कि इस तरह से जो होता है सिलाई उस कढ़ाई उसको बोलेंगे जिगजैग। और उसके बाद वो है 2 में, यानी कि रफ्फू जो होता है, रफ्फू का कपड़ा फटा हुआ जो कपड़ा रहता है उस पर किया जाता है इस तरह से, वो हो गया। और 1 में है यहाँ पे क्रॉस टाका, यानी कि ऐसे इस तरह से जो सिलाई किया जाता है वो हो गया। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।